हेलो दोस्तों, आज मैं एसपीडी बुक से साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप यदि दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन भी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 151 है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बना दी हैं जो कि 50 क्वेश्चन का है। तो प्रश्न नंबर 151 है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। प्रश्न नंबर 152 पे है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। प्रश्न नंबर 153 है। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। नीला, लाल और हरा मूल रंग कहलाते हैं, जिसे हम RGB भी कहते हैं। ओके, तो मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल, हरा। नीला, लाल, हरा मूल रंग कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 154 है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं द्वारा होता है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है। तो इसका उत्तर होगा प्रकाश का अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। तो इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं द्वारा होता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, इन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 155 पे है। इंद्रधनुष में रंग होता है 7। इंद्रधनुष में रंग होता है, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होता है। प्रश्न नंबर 156 पे है। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है उत्तर हरा। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा होता है, तो इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। 157 पे है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्ध्य द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्ध्य के द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है। 158 पे वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण में। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। 159 पे है। पराबैंगनी किरणों को खोज की थी। पराबैंगनी किरणों की खोज की थी रिटर ने। रिटर ने पराबैंगनी किरणों की खोज की थी। रिटर ने पराबैंगनी किरणों की खोज की थी रिटर ने। 160 पे है। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है। तो सबसे अधिक लाल का होता है और सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य लाल रंग का होता है और सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। प्रश्न नंबर 161। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में, यानी कि शून्य में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। 162 पे है। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था। 163 पे है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। 164 पे है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। 165 पे है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के
प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के अपराकिरण के कारण दिखाई देता है। 166 पे है, तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश अपवर्तन के कारण। 167 पे है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। 168 पे है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा है। काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है। 169 पे है, प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है। समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक माना जाता है। समतल दर्पण का सबसे अच्छा प्रवर्तक प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है। समतल दर्पण को माना जाता है। 170 पे है, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। तो हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। 171 पे विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा टिन तथा सीसा का। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा टिन तथा सीसा का। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा टिन तथा सीसा का। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। 172 पे हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का जो है हीटर का तार बना होता है। एक बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। 174 पे विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है वह है नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में भरे जाने वाला गैस वह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को विद्युत बल्ब में भरा जाता है। 175 पे है, ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प व आर्गन। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प व आर्गन। ट्यूब लाइट में भरा होता है। 176 पे है, फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टीन का। फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टीन का। फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टीन का। 177 पे फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है जिसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। 178 पे है, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है तो सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का होता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का होता है। 179 पे फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। 180 पे तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है केशिकत्व क्रिया के कारण। तेल दीप में तेल ऊपर उठता है केशिकत्व क्रिया के कारण जो है तेल दीप में बत्ती में तेल ऊपर उठता है। 181 पे भूमि स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। भूमि स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है तो 36,000 किलोमीटर। भूमि स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। 182 पे सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन।
सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय संलयन सूरज की ऊर्जा का स्रोत है। 183 पे रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति आधारित है। 184 पे मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र कार्य करता है। 185 पे परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। 186 पे हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है। 187 पे ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है। 188 पे नाभिकीय विखंडन प्रयुक्त होता है न्यूरॉन। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो नाभिकीय विखंडन में न्यूरॉन प्रयुक्त होता है। 189 पे द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु वो है पारा और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु वो है ब्रोमीन। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु वो है पारा है। इसका जो फॉर्मूला होता है सांकेतिक रूप होता है Hg होता है। ओके, Hg होता है। 190 पे है द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है उत्तर ब्रोमीन और ब्रोमीन का होता है Br। ओके, तो इसका सूत्र होता है द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है ब्रोमीन है। 191 पे है विद्युत धारा मापी जाती है आममीटर से। विद्युत धारा मापी जाती है तो आममीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। किससे? आममीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। 192 पे है अदिश राशि है कार्य ऊर्जा ताप समय और चाल। अदिश राशि है कार्य ऊर्जा ताप समय चाल, ये अदिश राशि है। 193 पे है सदिश राशि है त्वरण बल विस्थापन संवेग। त्वरण बल विस्थापन संवेग जो है कि ये त्वरण जो होता है ये ऐसे होता है। ओके, त्वरण ये रहा है त्वरण। ओके, तो ये उल नहीं होगा। सदिश राशि है त्वरण बल विस्थापन संवेग एक सदिश राशि है। 194 पे है शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ है। तो 195 पे है तत्व का सबसे छोटा कण है वो है परमाणु। तत्व का सबसे छोटा कण वो है परमाणु। तत्व का सबसे छोटा कण वो है परमाणु जो है तत्व का सबसे छोटा कण है परमाणु। 196 पे है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट वो है अणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा अणु है अणु है। 197 पे है परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है ये परमाणु के 3 मौलिक कौन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 198 पे है इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया।
199 पे प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज क्या था 100 200 प्रश्न नंबर 200 है। न्यू 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 न्यूटन न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया है। न्यूट्रॉन की जो खोज है वो जेम्स चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। तो दोस्तों ये थे 50 प्रश्न SPD बुक से। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवालों के साथ।